5 से 21 अगस्त तक ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स की धूम होगी। खेलों की रानी के नाम से मशहूर एथलेटिक्स ओलंपिक्स की सबसे लोकप्रिय स्पर्धाओं में शामिल है। भले ही भारत को अभी तक एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक नहीं मिला है, लेकिन हम कई बार काफी करीब पहुंच चुके हैं। Great release. There we go. A huge cheer accompanies the fact that he मिल्खा सिंह और श्री राम सिंह से लेकर पीटी उषा तक सभी अपने शानदार प्रदर्शन की वाहवाही पा चुके हैं। हालांकि ये वाहवाही पदक में तब्दील नहीं हो पाई है। आखिर क्या है वजह? आइए डालते हैं एक नजर उन एथलीटों के प्रदर्शन और तैयारियों पर जिनसे रियो में भारतीय खेल प्रेमी पदक की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पहले तो मतलब घर वगैरह भी जाते थे, हर चीज़ का एंजॉय करते थे, कोई शादी वगैरह होती थी। अब तो कुछ मतलब कुछ भी आता है, शादी वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है, बस अपना प्रैक्टिस है और गेम ही, मतलब स्पोर्ट ही सब कुछ लगने लगा है कि हाँ भाई यही है जो कुछ भी है, इसमें हमको अपने देश के लिए कुछ करना है। 19 वर्षीय नीरज ने पिछले दिनों गुवाहाटी के दक्षिण एशियाई खेलों में 82.23 मीटर तक भाला फेंककर न केवल भारत को सोने का तमगा दिलाया, बल्कि अंडर 20 वर्ग में इस वर्ष का विश्व का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अपने नाम दर्ज कराया। Ja kilpailun tulee päättämään Thomas Röhler, jolta se tikkari vietiin pois tylysti. Siitä vietiin kuoret ja kaikki viimeistään tuon Pitkämäen heiton jälkeen. Nyt on muuten Röhleriltäkin sellainen kaari, että alta pois mittamiehet. Oi, mikä kaari! Röhlerihän räjäyttää viimeisellään lähes 90 metriä. सीनियर वर्ग में जर्मनी के थॉमस रोहलेर इस साल 87 मीटर से ज्यादा दूरी तक जेवलिन फेंक चुके हैं। 2011 में एथलेटिक्स ट्रैक का रुख करने वाले नीरज के लिए यह लक्ष्य मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। 2011 में मैंने जेवलिन स्टार्ट किया था। वैसे 2010 से मैं ग्राउंड पे मतलब स्टार्ट किया था ना फिटनेस के लिए, और 2011 फरवरी से मैंने मतलब जेवलिन थ्रो में मतलब अपना मतलब एक बार थ्रो करके देखा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा सीनियर्स को भी। Neeraj Chopra, most natural thrower, just turned 18 in December. मैं पानीपत जाता था ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए। गांव से 15-16 किलोमीटर का रास्ता था मैं, और वहाँ पे सीनियर के साथ ट्रेनिंग की। तो उसके बाद जैसे ही मतलब थ्रो बढ़ता चला गया, नेशनल लेवल तक हुआ, तो मैम उसके बाद पंचकूला आ गया मैं ट्रेनिंग करने। बेस्ट है मैं 82.23 मीटर है, ओलंपिक्स का क्वालिफाई है 83 मीटर। Neeraj Chopra has got the biggest opportunity out of all of our throwers in the country to make a big jump. He's ready. He's ready to jump up to distances that could see a medal. अपनी तरफ से पूरा जान लगा के लड़ेंगे और मतलब अच्छा ही करेंगे उधर। स्टार्टिंग में आया था जब मैं, तो काशीनाथ नायक हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, 2010 में दिल्ली में हुआ था। स्टार्टिंग में उनके पास करता था, तो उनके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन कोच आ गए थे गैरी काल्वर्ट, तो फिर उनके पास स्टार्ट कर दी उसके बाद। तो अभी अच्छी करवा रहे हैं ट्रेनिंग, वो बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है। फिजिकली मैम मॉर्निंग में 3-4 घंटे मॉर्निंग में होता है, और इवनिंग में मतलब 3-3.5 घंटे इतना ही ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम। हाँ भाई कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ भाई इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा।
We have to do micromanaging of everything, from eating to sleeping. जेवलिन थ्रो में मेन तो मैम होता है कि स्पीड मतलब अच्छा, पीछे से स्पीड अच्छा और स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैम टेक्निकल है, जो भी मतलब कमी लगती है वो कोच बताते रहते हैं। We want higher level performance. So that's how I do it. I break down the technique and the athletes rehearse the technique, different movements, like a jigsaw puzzle, and then we put the pieces together again. That's what we're doing now. वर्ल्ड रिकॉर्ड मैम 98.48 मीटर का है। अभी इस साल मेरे पास जूनियर कंपटीशन भी है, जूनियर एशिया है, जूनियर वर्ल्ड है। We're going to Poland for a training camp. We're staying there for 2 months. So it's in Poland, next to Germany, next to Belgium. So our competition venues are in Germany and Belgium. जेवलिन थ्रो में मैम फिनलैंड, चेक रिपब्लिक और जर्मनी, रशिया, ये मैम 3-4 कंट्रीज हैं, मतलब कि इनका मतलब काफ़ी अच्छा है जेवलिन। It's not easy out there in the real world. You're competing against some very, very supportive countries who are really out there to win at all costs. कोशिश तो यही है कि हाँ भाई ओलंपिक को इस तरीके से देखते हैं, हाँ भाई अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे इधर, और हो सके तो अच्छा मतलब आगे जाके मतलब हाँ भाई पहचान करवाएंगे इंडिया की, हाँ भाई इंडिया के जेवलिन थ्रोअर में भी मतलब अच्छे हैं। स्पोर्ट्स मेरी लाइफ है, अभी तो सब कुछ स्पोर्ट्स ही है। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मशहूर शहर मेरठ में जन्मी 23 वर्षीय एथलीट अन्नू रानी का जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उन्होंने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 59.53 मीटर जेवलिन फेंककर कांस्य जीता था। हालांकि उनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वो रियो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग मार्क यानी 62 मीटर की दूरी तय करने में कामयाब होंगी। जेवलिन में इस साल अब तक 65.14 मीटर के साथ दक्षिण अफ्रीका की सुनेट विलियन ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ओलंपिक्स में हर एक प्लेयर्स का सपना होता है कि ओलंपिक्स खेल के आए। मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो मैं गांव से तो इतना वो नहीं होता कि काफ़ी पड़ोसी होते, बोलने वाले काफ़ी होते हैं कि लड़की को ये, आज भी काफ़ी सारे गांव में पीपल है जो बोलते हैं कि लड़की ये वो नहीं कर सकती, बाहर मत भेजो, माहौल अच्छा नहीं है। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो अभी तो अच्छा है। I inherited Anu Rani and Neeraj Chopra winning the South Asian Games. That was Suman Devi won and Anu got second. So I had 3 very good athletes presented to me who did very well in those games for India. Their height, their size, their strength, their weaknesses, that's what I received. So my goal was to pick the group that I was given, which is 6, look at their weaknesses, work on their weaknesses, look at their strengths, make sure that their strengths are operating well. एशियन गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और इंडिया में जितने भी रिकॉर्ड हैं, जैसे फेडरेशन हुआ, ओपन नेशनल हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ और रेलवेज वगैरह सभी के रिकॉर्ड मेरे नाम है, मैंने किया सभी रिकॉर्ड, और नेशनल रिकॉर्ड भी मेरे नाम है भी। हाँ, मेरा 59.53 का नेशनल रिकॉर्ड है। We need 62 metres for the 2 girls, which is approximately the length of a javelin, if you try to work it out. ओलंपिक्स के लिए 62 मीटर है, और अभी मैंने ग्राउंड पे 63 मीटर किया है, ट्रायल थ्रो था, बट अभी कॉम्पिटिशन में नहीं कर पाई। Anu Rani has been throwing over that in training,
So, with a little bit of luck and a little bit of focus, we're competing very heavily over the next 2 months. काफ़ी हार्ड वर्क चल रहा है, मेडिसिन बॉल हो गया और वेट ट्रेनिंग्स और काफ़ी सारे ड्रिल्स जैवलिन के साथ में हर अलग से बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है उसके लिए। टेक्निक्स उसमें क्रॉसिंग होता है, हमारा रिदम होता है, रनिंग को लेके चलना होता है, रिदम के साथ क्रॉस ओपन करना होता है, फिर लास्ट का जो अटैक है वो हमारा मैन होता है। जैसे हम थ्रो करते हैं, कॉम्पिटिशन लड़ते हैं, तो उससे पहले हमें थ्रो करने से पहले हमें अपने माइंड में पिक्चर बनाना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है, कहाँ से क्या ओपन करना है और फिर कैसे रिदम लेके चलना है। हार्ड वर्क से हमें ऑटोमेटिकली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं, प्रेशर वगैरह कम करने के लिए। और अभी हम लोग स्पेशली ट्रेनिंग के लिए पोलैंड जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन मिलेंगे, तो क्वालिफाई के लिए ज़्यादा चांसेस ना हैं। रियो ओलंपिक में 800 मीटर की रेस के लिए क्वालिफाई कर चुकी टिंटू लूका के लिए साल 2015 काफी अच्छा रहा। वुहान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में लूका ने 800 मीटर दौड़ में 2 मिनट 1.53 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई खेलों में 800 मीटर में उन्होंने रजत और 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। लूका ने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में 800 मीटर स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लूका को 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लूका की ट्रेनिंग जानी मानी पूर्व एथलीट पीटी उषा की देखरेख में हुई है, जो उनकी कोच भी है। रियो में लूका को दक्षिण अफ्रीका की कैस्टर सेमेनिया जैसी एथलीटों की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने इस वर्ष 800 मीटर में 1 मिनट 56.64 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ समय निकाला है। Tindu has started doing a good performance last 5, 6, 7 years. It's a very systematically she is working, that is why she is getting result. महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ पहला दौर है इस दौड़ का। टिंटू लूका भारत की इस मुकाबले में उतरती हुई दौड़ शुरू, और इस समय टिंटू लूका शुरुआत में कुल मिलाकर थोड़ा सा पिछड़ते हुए चौथे स्थान पर चल रही है, और इस समय अमेरिका की शिमिट इस समय आगे चलते हुए, और टिंटू लूका हालांकि तीसरे और चौथे स्थान के बीच बनी हुई हैं, बिल्कुल ही हैं। This time she has shot with endurance, not with the speed. So now work the 3 months is there, so she will work for it for the speed and speed endurance. Running is very easy, coaching is very tough. When you give training, it should be systematically. When you give training to your students, and tomorrow you should see whether they are recovered or not, then you give the workout, and then everything you have to see, then performance will come down, and with exposure also. Tindu is capable because she is having everything except exposure.
Just before the big competition, she should get the exposure. The competition, if whether she win or lose, there won't be any problem. No, if before competition she may do mistakes. So I wanted that type of competition, under 2-minute race. This year top time is 158 plus Caster Semenya. Others 201, 200 plus, 201, 12, 13, 18 like that. And she was the 6th one now. All for current performance, she is the 6th one in the world. खेल तो मेरे लिए सब कुछ है। खेल के वजह से आज दुनिया मेरे को पहचानते हैं। खेल के अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं 2006 से अभी तक ही स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेशनल में तो बहुत मेडल जीत चुका मैंने, इंटरनेशनल में जीत चुका, लेकिन एक ही सपना बाकी है जो ओलंपिक जाके मेडल लेना है। द्युति चंद रियो ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। उन्होंने 11.24 सेकंड का समय निकालकर रियो ओलंपिक में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया। द्युति 4x100 मीटर रिले टीम की भी बेहद अहम सदस्य हैं। इस साल के विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इस वर्ष का बेहतरीन प्रदर्शन अमेरिका की टॉरी बॉबी के नाम है, जिन्होंने 10.8 सेकंड का समय निकाला था। मेरे को रनिंग बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही अभी तक रनिंग कर रहा हूँ मैं। मेरा दीदी जो सरस्वती चांद है वो भी एथलीट है, वो पुलिस वर्ल्ड में मेडल जीत चुका है। इसको इम्प्रेस करके मैं ट्रेनिंग शुरू किया था। मैं 2006 में कोर्स शुरू किया था। 2000 लेकर अभी तक मैं नेशनल मेडल जीत चुका हूँ, एशियन भी इंटरनेशनल मेडल से कोई ज़्यादा जीत चुका हूँ मैंने। Duti has got a very good frequency. That is a very strong point in sprints, because then we are little back is because experience, because we need a couple of that range of races. रियो के लिए तो मैं 100 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है मेरा हैदराबाद गोपीचंद एकेडमी में। एज कम हो गए भी सीनियर में फाइट करके मेडल लिया मैंने इंटरनेशनल में। द्युति चंद का क्वालिफिकेशन नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया। एक लॉन्ग स्टैंडिंग 100 मीटर रिकॉर्ड का रचिता मिस्त्री का था पुराना, पर क्वालिफिकेशन बच गया। इसके लिए चाहिए होते हैं एक्सपोजर, रेसेस एट वेरियस लेवल्स। ये फेडरेशन ने उनको प्रोवाइड किया। वो बीजिंग है, फाइनली अल्मटी कजाकिस्तान में लेट जून में उन्होंने 11.24 करके आराम से एक तरह से क्वालिफाई अचीव किया। Once she get a rhythm, she may do that. हर चीज़ को पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। इंडिया से बाहर जब जाते हैं मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। द्युति चंद का क्वालिफाई होना 100 मीटर की दौड़ में एक बहुत महत्व रखता है इंडियन हिस्ट्री में एथलेटिक्स के, क्योंकि अगर फिज़िकल एबिलिटी देखी जाए तो स्प्रिंटर्स ज़्यादातर बॉर्न होते हैं, और आप देखोगे ज़्यादातर जमैका या यूएसए से आते हैं, और उनके फास्ट ट्विच मसल्स का रेशियो बड़ा होता है, इसीलिए उनको एडवांटेज होता है बर्थ से। भारत में इतना फास्ट ट्विच नहीं है। अगर भारत को भी देखा जाओ तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में फास्ट ट्विच बेटर है। एक सपना बाकी है जो ओलंपिक जाके मेडल लेना है। ओलंपिक के लिए तो ट्राई कर रहा हूँ, देखते भगवान का आशीर्वाद होगा तो जरूर करूँगा। In a word, it is happiness. It is a joy of life. श्रावणी नंदा ने 2008 में पुणे के राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतकर सुनहरे कल की ओर इशारा कर दिया था। इस वर्ष फरवरी में दक्षिण एशियाई खेलों में बेहतरीन फॉर्म का परिचय देते हुए श्रावणी ने 200 मीटर में स्वर्ण और 100 मीटर में रजत पदक जीते। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध श्रावणी नंदा ने 200 मीटर में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। रियो के एथलेटिक्स ट्रैक पर श्रावणी को शानदार फॉर्म में चल रही अमेरिका की टॉरी बॉबी जैसी एथलीट का सामना करना पड़ सकता है, जो इस साल 200 मीटर में 21.99 सेकंड का समय निकाल चुकी हैं। Sports means to me happiness. It is a joy of life.
जब से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेनिंग तभी से तो मेरा ड्रीम है कि मैं रियो में जाऊं और आई विश कि मैं जा पाऊंगी। बहुत क्लोज में मैं हूँ टाइमिंग के हिसाब से। Away for the first time of asking. The tight inside lane for the Bahamas. Shanika Ferguson, the 100-meter semi-finalist. Nelson's going to hand over to Cutmore for them, but it's the Nigerians. Wizozo on the last leg, and the Australian Michelle Cutmore. Remember, thirst 3 guaranteed. मुश्किलें बहुत है, सैक्रिफाइसेस बहुत है। एथलेटिक्स में भी ऐसे पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे एथलीट्स है, सो दे ऑल मोटिवेट्स अस। इतना कंपटीशन अगर आगे करूँगी तो उसमें कोशिश करूँगी करने के लिए। श्रावणी की उनका स्ट्राइड लेंथ, उनका हाइट, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, उनका विदाउट मेजर पावर डेवलपमेंट जो पावर है वो बहुत अच्छा। अभी नेशनल कंपटीशन तो अभी इंटरस्टेट है जो कि जून में है, लास्ट ट्रायल है, और बीच में अगर मैं कोशिश कर रही हूँ बाहर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन करने के लिए। एक्सपोजर टूर्स मिलने के बाद 2-3 रेसेस के बाद फाइनली जून एंड में श्रावणी नंदा ने मैग्निफिसेंट 23.07 का टाइमिंग निकाल के अपना बर्थ बुक कर लिया क्वालिफिकेशन के साथ 200 मीटर वुमन में। मेरा अक्टूबर से ही प्लान ऑलरेडी सेट है कि मैं कौन सा दिन क्या करूँगी, कहाँ कौन सा रेपिटेशन कितना परसेंटेज में करूँगी, सब कुछ पहले से तैयार हुआ है। तो अभी सिर्फ फिट रहना है, इंजरी फ्री रहना है और अच्छा रिकवरी लेना है और उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और स्पीड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। It is a very wonderful way, and it is very I'm happy to have this life and I'm happy with it, but still there is something we are missing, and we need to fulfill all those things. कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस युग में खिलाड़ियों के लिए परिवार के भरोसे और प्रोत्साहन ने टॉनिक का काम किया है। कामयाबी हासिल करने के लिए सही समय और सही उम्र में खिलाड़ी का खेल से जुड़ना बेहद अहम होता है। ओलंपिक पोडियम पर जगह पक्की करने की तमन्ना रखने वाले भारतीय खिलाड़ियों का एथलेटिक्स की ओर झुकाव कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब खुद एथलीट से बेहतर और कौन दे सकता है। गांव में तो मैम स्पोर्ट्स में कोई माहौल ही नहीं था, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो स्पोर्ट्स करता हूँ, पहले किसी ने स्पोर्ट्स किया नहीं था। और गांव में घर पे किसी को स्पोर्ट्स के बारे में कितना नॉलेज नहीं था। अंकल थे मेरे छोटे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे ग्राउंड पे भेजा, हाँ भाई तुम गेम करो। पढ़ाई में तो मतलब इतना अच्छा नहीं था मैं, तो गेम के लिए मैम भेजा उन्होंने। तो मतलब रिज़ल्ट ठीक आने लगा तो फिर घर वालों ने स्पोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं गांव से हूँ, तो वहाँ पे कोई कोच की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर उसके बाद मैंने इवेंट चेंज किया। फिर मैंने शॉट पुट और डिस्कस स्टार्ट किया, तो उसका भी कोई कोच नहीं था। फिर एक कोच मिले थे, वो बोले कि तुम्हारा हाइट कम है, टैलेंट नहीं है, ये वो ऐसे ऐसे बोलने लगे। बोले जैवलिंग कर सकते हो, जैवलिंग में तो इतना हाइट नहीं चाहिए, बस थोड़ा पावर स्पीड चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने जैवलिंग स्टार्ट किया। कुछ अच्छा करना था, और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। कभी कभी आपको ये भी महसूस कराया जाता है कि आप हो ही नहीं, आप इंसान ही नहीं हो। आपको इंसान को एक इज्जत होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती। तो मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, पर हाँ हमारे सपने बड़े थे, देश के लिए प्यार था, और पिताजी का भी यही कहना था कि कुछ अच्छा करना है और चाहे हमारा सब कुछ लग जाए उसमें। तो धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स में किया, मुझे लोगों ने पहचाना, प्यार मिला। और फैमिली की सबसे मेन सपोर्ट है मेरे फादर इन लॉ की और मेरे हस्बैंड की, मदर की, क्योंकि बेबी है मेरी, तो उसको देखना, सब करना, वो चीज़ का काफ़ी सपोर्ट रहा है। बिना माँ के कंट्रीब्यूशन के, उनके मदद के, उनके हेल्प के मैं कहीं भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये सब वहीं से आया है, आता है। और बहुत हार्ड टाइम किया है मॉम ने, बहुत हार्ड मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो यहाँ तक पहुँच पाया। और देश का प्यार वो तो साथ है ही। घर वालों का पूरा सपोर्ट है। वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है मैम, और सभी इकट्ठे रहते हैं, मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं मैम मुझे।
खेलों में वैज्ञानिक सोच और लगातार नई तकनीक का समावेश किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव लाने और निखारने में अहम रोल अदा कर सकता है। Sports science has gone in leaps and bounds. Since the early 80s, some countries have used sports science to a high level. India at the moment, we have great support from Sports Authority of India for our sport. They are providing more and more. They're catching up to the rest of the world. You know, we are putting a huge emphasis now on sports science. The way sports science and technology is playing a role is unimaginable. Earlier days, these external supports had very limited utility. Today, it is having a huge impact on the performance of the player. So much so that some people say that you can manufacture a sports person, which means if you give all those inputs, automatically you will get a medalist. Managing and controlling all the aspects is critical. In sports science, you have several aspects to it: sports nutrition, sports biomechanics, sports physiology, sports psychology. All these different aspects are there. I use sports science a lot, but I also use myself a lot. आजकल तो ट्रेनिंग साइंटिफिक हो गई है। आपको पता हो जाता है कि आपने कल जो ट्रेनिंग की है अभी भी रिकवर नहीं हुई है। आप सुबह उठे और रिकवरी में नहीं हो। अगर आप रिकवरी में नहीं हो, आप ट्रेनिंग कर लिए, तो आपकी जो स्टेयर्स है वो वहीं हो रह गई और नेक्स्ट डे अगेन यू हैव गॉन फॉर ट्रेनिंग, वो अब नीचे आ गई। और उसके बाद भी आप हल्की फुल्की रिकवरी किए, जब रिकवरी कर भी लिए तो डाइट खराब है तो वहीं रह गए। अगर फिर आपने ओवर कर लिया तो नीचे आ गए। तो होना क्या चाहिए? ट्रेनिंग करी, रिकवर हुए, अगेन ट्रेनिंग करी। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन जैसे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अव्वल नंबर पर पहुंचने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों की भी आजकल कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर पड़ने वाली डोपिंग की काली छाया से समय रहते छुटकारा पाने की जरूरत आज बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। You see, doping is something which is people resort to enhance their performance, and that is cheating. In fact, sport is supposed to be all about honesty. डोपिंग में मैडम ऐसा है कि नॉलेज की कमी है। हमारे इधर खिलाड़ियों को नॉलेज नहीं है कि डोपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। Those athletes who are coming from remote areas, they don't know what to take and how to take, और क्या वो लें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। Then again, education to the kids, about the harmful effects of drugs, and that why you should not take it. It endangers your own life also. प्रॉपर गाइड होना चाहिए, गाइड करने के लिए कोई होना। अभी सप्लीमेंट्स में भी कुछ ऐसा होता है कई बार जो नहीं लेना चाहिए, तो हमें नहीं मालूम कि भी कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है। उसमें बाहर तो लिखा है सप्लीमेंट, लेकिन बाद में पता चलता है कि भी ये डोपिंग में आया है, ये डोपिंग में आ रहा है या जो भी है। अभी तक तो मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई अवेयरनेस क्लासेस होती हैं। दे विल गिव यू अ चिट कि ये चीज़ें हैं जो नहीं खानी, बट दैट चिट उनके अल्फ़ाबेटिक सी बहुत बड़े होते हैं, 15-15 शब्दों के। इवन यू कांट रिकॉल कि वो क्या है क्या नहीं, और वो भी बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो यू कांट सी ऑल द थिंग्स इन दैट। एंड सेकेंड थिंग इज एडल्ट्रेशन। अगर आपने जेन्युइन चीज़ ली है बट वो नॉर्मल मार्केट में लोकल बनाई गई है और उसको आपको दे दिया गया, बट आपने सोचा कि यार मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ ली थी, और कल को आप वहाँ पे पकड़े जाते हो तो आप तो फंस जाओगे, आपका तो कैरियर स्पॉइल होगा। There should be zero tolerance in the system, and therefore I think the best thing is we are now having a national anti-doping code. Actually, nowadays the anti-doping agency was so strict, so it will help those who are not taking it. That they help. So that is why I am very happy that every medicine is going to be banned now. ये माइंड से वॉश करना पड़ेगा कि डोपिंग से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। डोपिंग सिर्फ माइंड में बसी है कि डोप करेंगे तो ही तगड़ा होगा खिलाड़ी, ऐसा नहीं है। समुचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण समय पर उपलब्ध हो
तो एक खिलाड़ी के लिए ये सोने पर सुहागे जैसी बात हो सकती है। और इवेंट में स्पॉन्सर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें एथलेटिक्स में इतने स्पॉन्सर नहीं मिल पाते, तो अगर स्पॉन्सर मिलेंगे तो हमें काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। If you look at cricket quickly, Indian, the 2020, the Bash, whatever you might call it, I've seen that come in. There's a lot of money behind that. Now Tendulkar, she is in a TOP scheme. What money she got? For her, she is a very poor. Everything is done by up to this. Only 3 months is left for the Olympics. When you move into like the USA, NBA, baseball, it's football, it's crazy. It is really, really crazy the money that's being spent because of television and ownership of sporting teams and clubs. और भी फैसिलिटी देना चाहिए एथलीट को, जैसे हमारा कोई कंपटीशन होगा, ट्रैवलिंग, प्रेयर, होटल रहना, और ट्रेनिंग के टाइम में डॉक्टर, फूड सप्लीमेंट, अच्छा फूड, सब कुछ रहना चाहिए, और कंपटीशन ट्रेनिंग के टाइम में भी सारे सामान रहना चाहिए। When we look at money and sponsorships, most companies shy away from putting money into amateur style sports or Olympic sports. हमें फैसिलिटीज़ क्या भी मतलब खाने के लिए सप्लीमेंट वगैरह और अच्छा कोच और रहने के लिए ये सब कुछ। I think there should be a mindset. India has an incredible economy now of major companies, biggest companies in the world in some case, and if they could get behind some of our Olympic sports, it would make life a lot easier, and I think we could do better on the world stage. पूरा स्पोर्ट भी है, और JSW है जिंदल स्पोर्ट्स, वो भी मैम अभी 4-5 मंथ से सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर किया हुआ है, जो भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत मतलब किसी भी तरह का स्पोर्ट चाहिए उनसे इम्प्लीमेंट चाहिए या फिर सप्लीमेंट का कुछ भी है तो अच्छी तरह कर रहे हैं। Tindu has everything is done by Usha School of Authority. For me, I am doing because I am having passion. So I want, see, I missed the bronze by 1/100th of a second. My feeling is that those who have not my talent also, those who have the capacity to do hard work will be able to get the Olympic medal. खेलों में लगातार आगे बढ़ना और पुराने रिकॉर्ड की नई इबारत लिखना खेल जीवन का अभिन्न अंग है। भारत का रिकॉर्ड भले ही चूकने का रहा हो, कितने पास फिर भी कितनी दूर जैसी कहावतें भारतीय एथलेटिक्स के साथ जुड़ती रही हों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीद न की जाए। रियो का रुख करने वाले भारतीय एथलेटिक्स दल में वो प्रतिभा और काबिलियत है कि टीम ओलंपिक्स में अब तक अपने सामने लिखे शून्य की संख्या को हमेशा के लिए बदल पाए और पदक के साथ अपने देश का रुख करे।